गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम 10.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी भी मैं आपको शाम को पीडीएफ नहीं भेजूंगी, आप लोगों ने अपने आप करना है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये आपकी लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक एंगल बना हुआ है, ऐसे सर्कल बना हुआ है ना, इट मीन्स यहाँ पे एंगल बना हुआ है। तो इस एंगल को, ये कितने डिग्री का एंगल होगा जब हम इसको मेज़र करेंगे। तो हम मेज़र करेंगे, डी से करेंगे, एक बार में सीधे स्ट्रेट लाइन तक आएगा, दूसरी बार में और स्ट्रेट लाइन। तो 180 कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया आपका 360 डिग्री का। 360 डिग्री का एंगल होगा, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। ध्यान रखना, जो बिल्कुल कंप्लीट होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ तक पूरा कंप्लीट एंगल बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का होता है, इसके डिग्री भी आपको पता होने चाहिए। 360 डिग्री का होता है। ये आपका था फर्स्ट वाला कंप्लीट एंगल। सेकेंड एंगल है आपका स्ट्रेट एंगल। ये लाइन है ए और ये बी, ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री का। 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 90, यहाँ तक 90 होगा, 90 + 90 180। तो ये आपका, इस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नाम से ही समझ में आ जाता है, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, तो वो कंप्लीट एंगल है। बहुत कुछ, अब आपको बड़े होगे तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान भी रखनी पड़ेगी, तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। पहले था कंप्लीट एंगल जिसमें पूरा बन गया था, फिर ये स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल लाइन सीधी आई थी, कोई एंगल, वो स्ट्रेट एंगल है। थर्ड आपका है, ये लाइन है, ये ए बी है, यहाँ से एक सीधा एंगल जा रहा है, ये बिल्कुल कंप्लीट, ये ऐसे इतना एंगल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सी पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल। राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, ठीक है। आपको इनकी वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। स्ट्रेट एंगल की 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल की 360 डिग्री, तो राइट एंगल की कितनी हुई, 90 डिग्री। ध्यान रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। 90 डिग्री का जो भी एंगल होगा आप उसको राइट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है इसी शेप में बनेगा, यहाँ से ऐसा भी बन सकता है, ये भी 90 डिग्री का है। यदि ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसको भी हम राइट एंगल ही बोलेंगे, भले किसी भी डायरेक्शन में बना हो, ठीक। राइट एंगल हो गया। उसके बाद आपका 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल इट मीन्स ये आपका पॉइंट है ए और ये बी, नहीं ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। इस पे कोई एंगल बना ही नहीं। एंगल तो तब बनेगा जब हम ऐसे मार्क करेंगे, इसमें कुछ मार्किंग नहीं हो रही, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल। इस पे कोई एंगल नहीं बना, ए भी इधर पे है, बी भी इधर पे ही है लाइन, तो ये कोई एंगल नहीं बना। इट मीन्स ये कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। अब ये एक लाइन है ए बी, यहाँ ऐसे सीधे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल से 1 डिग्री भी कम, 1 डिग्री भी मतलब 89 डिग्री का भी एंगल हो, भले ये 80 डिग्री का हो, 70 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, कोई भी एंगल है जो 90 डिग्री से कम का है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। भूलना नहीं है, जो 90 डिग्री से एक एंगल पे भी कम होगा, 1 डिग्री पे भी कम होगा, सॉरी 1 डिग्री पे भी कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। 1 डिग्री एंगल से लेके 89 डिग्री तक के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। कितना भी हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। और यदि इससे बिल्कुल 90 डिग्री से बिल्कुल एक छोटा सा, तो वो भी एक्यूट एंगल माना जाएगा। क्लियर, ठीक है।
अब है 6 नंबर पे ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपकी ए बी लाइन है, 90 डिग्री आपका यहाँ है, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, मगर 180 डिग्री से कम होगा, मतलब इधर से तो ज़्यादा होगा और इससे कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। मगर आपको ये जरूरी नहीं है इसी डायरेक्शन में बने हो, आपको डिग्री पे ध्यान देना है, कितने डिग्री का एंगल है। यदि इस तरीके से बना हुआ एंगल यहाँ बना और यहाँ से ऐसा एंगल बना, तो क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है? ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा का है और 180 डिग्री से कम का है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, ये एंगल जो होगा ऑब्ट्यूस होगा, भले यहाँ बना हो, यहाँ बना हो, यहाँ बना हो, कहीं भी 180 डिग्री से 1 डिग्री भी कम है और 90 से 1 डिग्री भी ज़्यादा है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्लियर? ये आपको 6 टाइप के मैंने एंगल्स बता दिए। अब इसके बाद आता है ये 180 डिग्री की लाइन है आपकी, सीधी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा मगर 360 डिग्री से कम का होगा, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान रखना, इस चीज़ को भूलना नहीं है आपने। 180 डिग्री से तो ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम का होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्लियर? कंप्लीट एंगल से कम होता है ये और 180 डिग्री से स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा होता है, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब इन एंगल्स को भूलना नहीं है आपने, 1-2 बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। वैसे तो आपको पहले भी पढ़े हुए हैं आपने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस चीज़ को एक बार रिवाइज करा लूँ, जिससे आप इस एक्सरसाइज को जल्दी से और अच्छे से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर B1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज 0, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल्स। आपको इन एंगल्स में बताना है, नीचे कुछ डिग्रीज आपको दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि ये किस तरह के एंगल्स हैं। तो इसमें मैं आपको करा देती हूँ। ये B1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 42 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, 42 डिग्री, तो इसमें आपको पता है ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है एक्यूट एंगल। ठीक है, इस तरीके से आपने फर्स्ट नंबर डाल के एक ही लाइन में कर देंगे, ऐसे सिंगल लाइन में कर देंगे। इसी के नीचे दूसरा डाल देंगे, उसमें आपका 92 डिग्री आपका कितना होगा, ऑब्ट्यूस। नाइन्टी से तो ज़्यादा, 180 से कम है, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इस तरीके से आप सारों को कर लेंगे। अब मैं सबको तो ऐसे बोर्ड पे लिख नहीं रही, मैं ओरली बताती हूँ, आप लोग नोट कीजिए। थर्ड वाला जो है 179, मतलब 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 205 180 से ज़्यादा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद वाला 5th नंबर पे है 0 डिग्री, तो आप उसको 5th नंबर पे जो है उसको ऐसे लिखेंगे, 0 डिग्री को, तो 0 डिग्री, 0 एंगल। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे 79, 90 से कम है, तो वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री उसको हम लिखेंगे राइट एंगल। 1 डिग्री एंगल को एक्यूट एंगल। 359, 360 नहीं है, 359 डिग्री एंगल है, 359 इट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल है। 360 डिग्री वो आ जाएगा आपका कंप्लीट एंगल। 100 डिग्री आपका 90 से तो ज़्यादा है, 180 से कम है, तो ऑब्ट्यूस एंगल। 180 डिग्री में आपका कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। 352 रिफ्लेक्स एंगल। 91 ऑब्ट्यूस एंगल।
90 से ज़्यादा 1 डिग्री भी ज़्यादा है तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। 180 से 1 डिग्री भी ऊपर हो गया तो वो कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो है रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। आप ऐसे 1 बाय 1 एक एक लाइन में इसको लिख के इसके सामने इसके आंसर कर देना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड स्टेट वेदर द एंगल्स इज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। आपको इनको बताने हैं। मेज़र ईच ऑफ द फॉलोइंग, मेज़र भी करना है आपको। मेज़र करना है तो आप अपने पास डी रखिए, अपनी बुक से इसको मेज़र कीजिए और इनके पहला वाला एंगल बनाएंगे। जैसे वही आप इस बुक अपनी कॉपी को क्लासीफाई कर लेंगे। नौ है तो आप एक पेज पे 4 कर लेना। फर्स्ट वाले को बनाया, इसका डिग्री देखा आपने 90 डिग्री, तो इसको आप लिख दोगे राइट एंगल। इस तरीके से सेकंड वाले को मेज़र करना, कितना डिग्री आएगा, 135 के आसपास आएगा मेरे हिसाब से। आप पीछे से आंसर देख के करना, एक बार चेक करना, फिर उसके बाद पीछे आंसर चेक करना, फिर उसके बाद इसको करना आपने। तो ये आपके 135 डिग्री के आसपास हुआ तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप सारे एंगल्स को कर लेंगे। थर्ड वाला एक्यूट एंगल है, डिग्री आप खुद मेज़र करेंगे। और फोर्थ वाला ऑब्ट्यूस है, हाँ। और फिफ्थ वाला देखियो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। इसका शेप इस तरीके से उल्टा बना के दिया है तो आप समझोगे कि ये ज़्यादा का है, ये ज़्यादा का नहीं है, ये सिर्फ एक्यूट एंगल है। सिक्स्थ वाला आपका स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा कम है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल है। सेवेंथ वाला आपका राइट एंगल हो गया, बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है। एट्थ वाला एक्यूट एंगल है। नाइन्थ वाला भी आपका एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, थोड़े सा स्लांट जा रहा है इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब आपको अच्छा लगेगा करने में। इनकी मैं आपको शाम को PDF नहीं भेजूंगी क्योंकि ये पूरे मैं आपको खुद ही करा रही हूँ बोर्ड पे। अब ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन clockwise does the hour hand of a clock turns through when it goes from। अब आपको बताना है कितने डिग्री का आप मतलब कितना टर्न करेगा, आपको ये बताना है हावर हैंड। अब पहले हमने V3 क्लॉक बनाई। आप भी अपनी कॉपी में क्लॉक बनाएंगे, कॉपी को 4 पेज को ऐसे डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से यहाँ 12 लिखा हमने, यहाँ 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लेंगे। आप तो कंपास से बनाओगे इसलिए आपका बिल्कुल प्रॉपर सर्कल बनेगा, ठीक है। 4 to 10। अब आपका हावर हैंड देखो यहाँ था, जो था जहाँ से मूव कर रहा है तो उसको मैं डॉटेड दिखा रही हूँ। 4 to 10, 4 to 10। अब 10 पे यहाँ चला गया, यहाँ पे कंप्लीट चला गया, यहाँ पे पहुँच गया वो हावर हैंड, इतना एंगल बना। तो ये आपका कितना हो गया, दिख रहा है आपको कितना डिग्री एंगल है, ये 180 डिग्री एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री का एंगल हो गया। एक मिनट में इसमें देखूँ किस तरीके से आंसर दिया है। 10.3 का, थर्ड का 1, हाफ रेवोल्यूशन। आपको बताना है ये कितना रेवोल्यूशन चला, तो ये कितना हो गया, हाफ चला, ठीक है। ये पूरा सर्कल है 360 डिग्री का, यहाँ 360 का, तो ये कितने का हो गया, हाफ चला, मतलब 90 डिग्री चला है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरा 360 डिग्री का है और यहाँ ये 180 डिग्री लिया इसने, तो 180 को से डिवाइड किया, 0
चला है और 360 से, तो ये 0 से 0 गया, 18 × 18, 18 × 2 = 36, तो ये 1:2 का रेशियो हो गया आपका। 1:2 के जो है रेवोल्यूशन में क्लॉकवाइज चलाई, समझ में आ गया। 180 डिग्री चला, आपको दिख रहा है ये 180 डिग्री हो रहा है, उसको 360 से डिवाइड किया तो 1:2 आ गया। अब मैं क्लॉक बार बार मिटाऊंगी नहीं, इसी क्लॉक से मैं आपको आगे के सम भी करा देती हूँ और आप लोग इसके हिसाब से कर लेना। अपनी कॉपी में आप बार बार बनाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, इसलिए। सेकंड है 9 to 12, 9 क्लॉकवाइज, 9 to 12 इधर पे आ गया यहाँ से, तो ये कितने डिग्री का आया आपका? 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 चला गया, 9 × 9, 9 × 4 = 36, 1:4 का क्या हो गया? रेवोल्यूशन से वो मूव किया है। फ्रैक्शन जो है 1:4 का है। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, 3:4, आंसर कैसे गलत हो गया? सॉरी, इसमें मैंने गलती ये कर दी, मैंने 9 to 12 किया है, मैंने मूव जो किया इधर से ऐसे किया, नहीं, इसका मूवमेंट अपोजिट है, 12 to 9 है, मैंने गलत पढ़ लिया, 12 to 9 है, यहाँ डॉटेड आएगा और यहाँ कंप्लीट आएगा, तो ये क्लॉकवाइज चला है, इतना चला है, इतना मूव किया इसने, तो ये कितना डिग्री हो गया? यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक 180 प्लस 45, ये आ गया आपका 90, यहाँ तक का सीधा कितना हुआ? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, यहाँ तक स्ट्रेट में आ जाएगा, तो 180 डिग्री प्लस यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 270 डिग्री, 0 का 0, 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360, तो 0 से 0 चला गया, ये हो गया आपका, डिवाइड करेंगे 9 3 = 27, 9 4 = 36, 3:4 का रेशियो आया, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है, जैसा मैंने पढ़ने में जल्दबाजी की, गलती कर दी, ऐसे आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग समझ के करेंगे, ठीक है। अब आपका आ गया थर्ड वाला, थर्ड वाले में 5 to 8, 5 यहाँ से चला 8 यहाँ तक, तो ये तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये हो गया आपका 90:180, 90:360, तो ये हो जाएगा 1:4 का, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, 1:4 राइट है। अब नेक्स्ट है 6 to 3, 6, आपको ऐसी क्लॉक इसी डायरेक्शन में बनानी है, ध्यान रखना, 6 से चल रहा है और कहाँ जा रहा है वो? 3 पे, यहाँ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इतना घूम के जाएगा, ये बनाना आपको जरूरी है, क्लॉकवाइज दिखाना जरूरी है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना हुआ? 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, इधर पे नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे करती हूँ, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो ये हो गया 180 डिग्री प्लस, यहाँ तक का तो हमने मेजर कर लिया था, यहाँ से यहाँ तक का एंगल तो देख लिया, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 270 डिग्री, 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो 0 से 0 चला गया, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 3:4 का रेशियो आपका आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 3 to 9, 3 to 9, ये आ गया आपका, ये यहाँ डॉटेड लगेगा, यहाँ कंप्लीट लगेगा, ऐसे बन रहा है एंगल, तो ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल आपका कितना होता है? 180 डिग्री का, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, 0 से 0 चला गया, 18 × 18, 18 2 =
36 1:2 का फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका 8 to 12, 8 ये या इतना एंगल बनेगा, ठीक है। ये लगभग आपका 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। यहाँ तक का तो 90 था, यहाँ 30 और हो गया, तो आपका कितना हो गया 360। तो ये हो गया 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1:3 का रेशो। एक बार मुझे देख लेने दो, ये थोड़ा सा अलग हुआ था। 1:3 का क्वेश्चन नंबर 6, 1:3 का रेशियो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, जब क्लॉक बनेगी तो ये कितने डिग्री का एंगल बना है। आप इसको डी से चेक करेंगे अपने, और बिल्कुल डी से तब आपका प्रॉपर बनेगा जब आपने ये बिल्कुल सही लिए होंगे। तो आप पहले कंपास से सर्कल बनाएंगे, फिर बिल्कुल बड़े स्केल से यहाँ से यहाँ तक को मार्क करेंगे, 12 to 6 को, फिर आप 6 to इसको मार्क करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये आएगा, तब आपका मेज़रमेंट सही आएगा। यहाँ आपका 120 डिग्री आपको कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ 30, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैंने 120 लिया है, 120 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से होगा। सारा ही मैं करा रही हूँ, बस अब आप एक बार अच्छे से समझ के उसको ड्रॉ करना अपने अपनी कॉपीज में। 8 to 5, 8 to 5। अब ये क्लॉकवाइज है तो इतना घूम के आएगा, ठीक है। 8 to 5 है तो 8 यहाँ से घूम के, अब देखो साफ दिख रहा है ये 90 डिग्री का छूट गया। तो यदि 360 में से हम 90 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 270। इसको सीधे लेंगे हम, तो यहाँ तक आ जाएगा। ये स्ट्रेट एंगल हो गया प्लस ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3:4 का। राइट है। लास्ट क्वेश्चन 1:4 आएगा इसका, मैंने पहले ही आंसर देख लिया। अब 11 to 2, 11 to 2 यहाँ से 2, तो ये एंगल बन रहा है। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इतना ही एंगल बना है, तो ये आपका हो गया 11 to 2 आपका हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, 0 से 0 चला गया, 1:4, ये आपका आंसर है। कितना फ्रैक्शन है, 1:4 का फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट लिंक में मैं आपको भेजती हूँ, इतना आप तब तक काम कीजिए। बाकी एक दिन में तो अब हम एक एक्सरसाइज भेज ही रहे हैं, एक भी जा रही है, 2 भी जा रही है, क्योंकि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है। आप लोग भी अब जल्दी जल्दी कीजिए, जिससे अपना काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।